क्या आप सबको भी लगता है कि रिप्ड जीन्स पहनने से संस्कारों का हनन हो रहा है? अगर लड़की रिप्ड जीन्स पहनती है तो वह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। बड़ा सवाल है और आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनीति। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत इन दिनों अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में तीरथ सिंह रावत यह कहते नजर आ रहे हैं कि मैं एक दिन हवाई जहाज से जयपुर से आ रहा था। मेरे बगल में एक बहन जी बैठी हुई थी। मैंने उनकी तरफ देखा, नीचे गमबूट थे। जब और ऊपर देखा तो जीन्स घुटने से फटी हुई थी। 2 बच्चे उनके साथ में थे। महिला एनजीओ चलाती हैं, समाज के बीच में जाती होंगी, क्या संस्कार देंगी। उन्होंने कहा कि भौतिकवाद की चकाचौंध के पीछे आज यहाँ का नौजवान और नौजवान ही नहीं, युवतियां भी भाग रही हैं। जो देखा वही करने लगते हैं। टीवी में देखा बढ़िया सी जीन्स का एडवर्टाइजमेंट तो दूसरे दिन वही आ जाती है। पहली पसंद होती है फटी हुई जीन्स। उन्होंने कहा कि जिसने फटी हुई जीन्स पहनी वो बड़े बाप का बेटा बन गया। पिताजी भी पहले पापा और अब डैड हो गए। सीएम यही नहीं रुके, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पश्चिमी देश आज हमारा अनुकरण कर रहे हैं। ऋषिकेश में जाइए, वहां विदेशी लोग योगा कर रहे हैं। उनका पूरा तन बदन ढका हुआ है और हम नंगा भाग रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने कहा, फटी हुई जीन्स पहनना स्टेटस सिंबल हो गया है। रावत देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो देखिए सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान का यह वीडियो। संस्कार, मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था। मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे। मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था। तो मन में सब ने 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला, करवा चौथ है, जाना तो है। साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा चलो भाई, तो हमने भी टिकट। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? सीएम तीरथ सिंह रावत के इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर पर #रिप्ड जीन्स ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी रिप्ड जीन्स के साथ फोटो पोस्ट कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तराखंड सीएम कहते हैं, जब नीचे देखा तो गमबूट थे और ऊपर देखा तो एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं। राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अलका लांबा ने बाबा रामदेव का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बाबा रामदेव की कम फटी जीन्स पर पूरी तरह से संस्कारी जीन्स, बीजेपी की महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं के लिए, और हैशटैग लगाया गर्ल्स हु वियर रिप्ड जीन्स। तो अब यह वीडियो देखिए। जीन्स में देख रही हूँ, मतलब हाँ, अब ये फटी हुई भी है। हाँ, अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना का क्या नहीं नाम फाड़ा है? कि सब कुछ दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है। आपके जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है।
संस्कारी जीन्स। यह एबीपी न्यूज की एक शॉर्ट क्लिप है जिसमें बाबा रामदेव न्यूज रिपोर्टर को रिप्ड जीन्स दिखाते हुए कह रहे हैं कि हमने इसे इतना ही फाड़ा है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी जीन्स का क्या नाम रखें रामदेव जी, तो बाबा रामदेव ने ठहाके लगाकर कहा कि यह संस्कारी जीन्स है। तो देखिए, बाबा रामदेव ने अपनी रिप्ड जीन्स को संस्कारी जीन्स कह दिया है। इस तरह से सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की नातिन और कांग्रेस के दिग्गजों के साथ ट्रोलर्स सीएम तीरथ सिंह रावत को जमकर जवाब दे रहे हैं। आमतौर पर हम ये अक्सर देखते हैं कि लड़कियों को, महिलाओं को अक्सर दबाने का प्रयास किया जाता है। लोग बाहर चाहे यह बात कहें कि हमने अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को पूरी छूट दे रखी है, पर कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं के पैरों में बेड़ियां बांधने की कोशिश जारी है। उनके कपड़ों से लोग संस्कार देखते हैं, पर समाज में एक दूसरा वर्ग भी है जो महिलाओं को उनके कपड़ों से नहीं आंकता, बल्कि उनके कर्मों से सम्मान देता है। और जो लोग महिलाओं को उनके कपड़ों से जज करते हैं, उन पर प्रहार भी करता है। देश में सभी को स्वतंत्रता है हर तरीके से, पर कुछ निम्न सोच के लोग महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहते हैं। वह चाहते हैं उनके पैरों में बेड़ियां बांधना। इस संकीर्ण सोच से हम सबको सबसे पहले खुद को बचाना है। मैं एक महिला होने के नाते समाज से अपील करना चाहूंगी कि हमें अपने पहनावे में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार क्या दर्शाते हैं कि वह भी कपड़े ठीक ढंग से नहीं पहनती। यह केवल समाज के एक वर्ग की सोच है जो महिलाओं से संबंधित हर चीज में केवल अपनी कामना देखते हैं। हमें सबसे पहले अपने सोच को सुधारने की जरूरत है, तभी एक सभ्य समाज की स्थापना हो पाएगी। तो सोच बदलिए, समाज बदलिए और देश बदलिए। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।